टीवी अखबार की आज की सबसे बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद का उद्घाटन करना चाहिए, फीता काटना चाहिए। और इसको लेकर लगभग सारे विपक्षी दलों ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम नहीं जाएंगे। मैं बताऊंगा कि क्या ये सही परिपाटी है, गलत है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी वही सब कर रही है जो कांग्रेस करती रही है। फैक्ट क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में किस तरह से डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया गया। अगर 60 साल में कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया होता तो आज ये स्थिति न होती। आप एक तरफा अगर सिर्फ बीजेपी सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं तो ये भी एक तरह का अन्याय होगा। मैं एक पत्रकार के तौर पे आपके सामने फैक्ट रखूँगा कि इस देश में, मैं बार बार कहता हूँ कि इनकम टैक्स, ईडी का इसी तरह से दुरुपयोग होता रहा है, लेकिन पहले जाति देखकर होता था, अब पार्टी देखकर होती है। आज संजय सिंह के 2 लोगों पर छापे पड़े, 3 लोगों पर, अब पार्टी देखी जा रही है, जाति नहीं। पहले मायावती मुलायम के यहाँ, उसके बाद सोचिए राहुल गांधी की एक मिस्टेक, लालू यादव को फंसाने के लिए वो बिल फाड़ना। अब आजम खान, जिनको एक कोर्ट ने सज़ा दी, अब उनको बरी कर दिया गया है। 2 साल के लिए जो सज़ा हुई थी, वो विधायक भी नहीं रहे उस चुनाव पर, उस सीट पर चुनाव भी हो गया। ये भी कांग्रेस की वजह से हुआ है। 3 महिला जो IAS टॉपर है उसमें 2 OBC के हैं। लोग जाति ढूंढ रहे हैं, सोचिए। लेकिन मेरी रुचि ये जानने में है, अगर आप लोग इसको लेकर सीरियस हैं तो बताइए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में किस कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास आंकड़े आएंगे मैं आपको बताऊँगा। और सोचिए, झारखंड हाईकोर्ट का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। सबसे जो बड़ी खबर है, खबर ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन की मांग की है, ताकि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी SC, ST, OBC और शोषित वंचित समाज के जज हो सकें। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसका विश्लेषण भी करूंगा, लेकिन एक एक खबर मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सोचिए, पहले आते हैं लोकसभा और राज्यसभा नया संसद के मसले पर। आपको बता दें कि नया संसद बन चुका है, उसका उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसका सारे दल विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं लाया गया। तमाम SC, ST, OBC, किसान जातियों के लोग, तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं ये बात सही है, करना चाहिए, वो सर्वमान्य नेता है, राष्ट्रपति हैं। लेकिन पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसके लिए पहले की सरकार ने जो परंपरा बनाई है वो भी जिम्मेदार है। एक और भी बात बताऊंगा कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र राजतंत्र की तरफ चल रहा है, उसमें कांग्रेस ने अच्छा काम किया, वो भी बताऊंगा। नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाना शोभनीय होता, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कानूनी या संवैधानिक नजरिए से यह जरूरी है। नेहरू के समय से ऐसे कार्य प्रधानमंत्री करते रहे हैं, चाहे वह स्वतंत्रता की घोषणा हो या लाल किले से भाषण, ये सब कुछ नेहरू जी ने किया है। रूबिका लियाकत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति तो विधानसभा का उद्घाटन राज्यपाल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक और खबर चल रही है, प्रधानमंत्री विदेश में सिर्फ पब्लिक रैली ही टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टेलीप्रॉम्प्टर से करते हैं, IP सिंह ने कहा है। तो इसमें क्या बुराई है? हर आदमी को सावधानी से बोलना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और लिख के पढ़ा हुआ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बदलाव की बयार देखें, रंग बदल रहा है, बहुत गर्म हवा चल रही है। लक्ष्मण यादव ने लिखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की समिति ने अंबेडकर पर कोर्स को हटाने का प्रस्ताव दिया, प्रेस रिव्यू है। तो इसको लेकर लगातार बवाल चल रहा है, और ये है वो असली खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजतंत्र चलो, राजदंड चलो राजतंत्र की ओर। ये देखिए, ये जो प्रतीक है जिसको अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इसको रखा जाएगा संसद में, दरअसल कहा जा रहा है कि ये राजतंत्र का प्रतीक है, जिसको इसे राजदंड देने के लिए कहा जाता है, बनवाया गया था, नेहरू जी को दिया गया था। नेहरू जी ने कहा कि ये राजतंत्र का, लोकतंत्र का नहीं, राजतंत्र का प्रतीक है, इसको हम नहीं रख सकते, और उन्होंने म्यूजियम में रखवा दिया था। अब कहा जा रहा है कि इसको पंडित नेहरू ने संग्रहालय में रखवा दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि PM मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन के समय सिंगोल स्केप्चर यानी राजदंड स्वीकार करेंगे। यह धातु की सुसज्जित छड़ होती है जिसे राजा रानी और औपचारिक मौके पर धारण करते हैं।
तो ये राजतंत्र का प्रतीक है। तो यहाँ कांग्रेस की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया था। दलित दस्तक ने एक बड़ी स्टोरी की है जो बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप सोचिए कि बहुत ज़रूरी स्टोरी है जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। उससे पहले एक और खबर सुन लीजिए। ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तमाम जो टीवी अखबार के जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी का विरोध नए संसद का विरोध है, जबकि ऐसा नहीं है। सोचिए कि सोशल मीडिया पर ये लगातार खबरें वायरल हैं। एक और खबर मैं बता रहा हूँ, दलित समाज की एक 14 वर्षीय बच्ची का रेप कर दिया गया। पीड़ित बच्ची के पिता आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की गुहार लगाते हैं, लेकिन एसओ मुकेश शुक्ला समझौता करवाना चाहता था। बेटी को न्याय न दिलाने की कसक के साथ पिता ने 17 मई को अपनी जान दे दी। तो समझिए इस तरह की खबरें हैं और ये स्थिति है, यूपी की खबर है। तो सोचिए कि आज भी केस दर्ज नहीं करवा सकते हैं लोग। तो इस देश में जिसको भी देखिए जाति के हिसाब से देखिए। दिसंबर 2022 में राज्यसभा में जानकारी दी गई है, पीएम मोदी ने 5 साल में 36 विदेश यात्राएं की। 30 विदेश यात्राओं में 239 करोड़ खर्च हुए। 6 विदेश यात्राओं पर खर्च हुई रकम ब्यौरा नहीं दिया गया है। साल 2020 में अभी में एक भी विदेश यात्रा नहीं कर पाए क्योंकि तब कोरोना था। तो ये सारी जानकारी लोग शेयर कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर हैं तो उनका विदेश दौरा खर्च होता है। दलित आदिवासी विरोधी नरेंद्र मोदी, ये ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट किया है। जिस समय संसद का उद्घाटन हो रहा था, शिलान्यास हो रहा था, उस समय भी राष्ट्रपति जो थे वो उनको नहीं बुलाया गया था। अब उद्घाटन के समय भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो वायरल है। और क्या अशोक गहलोत में साहस है कि वे राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27% कर दें, जो राष्ट्रीय स्तर पर 1992 से लागू है? ये बड़ा सवाल पूछा है दिलीप मंडल ने, जिसका शायद ही जवाब हो, और बड़ा बलंडर हो गया। बीजेपी सोशल मीडिया का एक वीडियो जारी हो गया। वह वीडियो संसद के उद्घाटन के दिन जारी होना था। वीडियो में पीएम मोदी के इमेज को चमकाना था, आज ही जारी कर दिया गया पीएम मोदी का तस्वीरों के बिना। तो बहुत तैयारी होती है नरेंद्र मोदी भाषण पर, इस सब पर बहुत तैयारी करते हैं। तो जिसकी सत्ता है वो तो तैयारी करेगा। इसको स्वाति मिश्रा ने भी लिखा है। 28 मई को रिलीज होने वाला पीएम मोदी का वीडियो गलती से पहले ही डाल दिया गया है, बाद में इसको वो हटा रहे हैं। और दिलीप मंडल ने, सोचिए, जो 2-4 जो टॉपर हैं उनकी जाति खोजी जा रही थी। 2 ओबीसी से हैं, गरिमा लोहिया और उषा हरिती। ये जानकारी है, पक्की जानकारी है। लेकिन मेरी जानकारी इस काम में है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में किनको सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली है, ये सवाल है। क्या पटेल भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, जाट भी आते हैं, जाट आते हैं, मराठा आते हैं, राजपूत आते हैं, कायस्थ आते हैं? देखना है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो 99 सीटें आई है वो किन कम्युनिटी क्या है, वो बड़ा दिलचस्प होगा। कल तक मैं आपको बताऊंगा। झारखंड राज्य में सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में आदिवासी समुदाय की नगण्य उपस्थिति चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। इस सेवा से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अतः आदिवासी बहुल राज्य के लिए सोचिए, इस देश में जब तक मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स में नहीं होगा, तब तक इस देश के शोषित वंचित समाज की स्थिति नहीं बदलेगी। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाने वाली निचली अदालत के फैसले के आधार पर उनकी विधायकी चली गई थी। सोचिए, अब उनको बरी कर दिया गया है। क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी की जिद थी, सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया था, कांग्रेस इस बिल को बदलना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिया। आप सोचिए कि कोई एमपी, एमएलए, विधायक, प्रधानमंत्री को अगर लोअर कोर्ट से भी, भारत में जुडिशियल सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस, अगर लोअर कोर्ट से सजा हुई तो आप अब हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अंत में मुकर्रर माना जाता है कि आप दोषी हैं। लेकिन अगर किसी लोअर कोर्ट ने आपको फैसला सुना दिया तो आप टंग जाएंगे, आपकी विधायकी चली जाएगी, 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ये राहुल गांधी के साथ भी हुआ, जो उन्होंने बोया था वही काटा, सच को सच कहना चाहिए। और ये तस्वीरें हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत जो है वो बहुत शानदार स्वागत हुआ है झारखंड में। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुजनों की खबर है। एक बात और बता दूं,
टीवी अखबार की अब लगातार कोशिश है कि चूंकि SC ST OBC किसान जातियां अब टीवी नहीं देख रहे हैं, उनका रेटिंग घट रहा है, व्यूअरशिप घट रहा है, वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो वो उस ग्रुप के एक्टिविस्टों को बुला रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नौकरी नहीं दे रहे हैं। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC को वो नौकरी नहीं दे रहे हैं जो लाखों वाला नौकरी है। और सोचिए, एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने एक RTI डाला कि 2013 से 2023 के बीच केरल में कितने धर्म परिवर्तन हुए हैं। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारे इसके पास जानकारी नहीं है। और सोचिए कि किस तरह से फिल्म बन रही है केरला स्टोरी। और ब्राह्मणवादी अब डॉक्टर अंबेडकर को पाठ्यक्रम से हटाने की साजिश रच रहे हैं। जैसे जैसे बाबा साहब पर रिसर्च करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, मनुवादियों को रास नहीं आ रहा है। DU में सिलेबस से BR अम्बेडकर को हटाने की साजिश, विरोध में आया फिलॉसफी विभाग। तो बहुजन समाज के लोग विरोध भी कर रहे हैं। महिलाओं का कैंडल मार्च था, लेकिन किसी ने उसको नहीं दिखाया, ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, अब आता हूं मैं आपको, सोचिए किस तरह से इस देश में जिन जिन का शोषण हुआ है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनको जगह मिल रही है। 19 पार्टियों ने कहा है कि मोदी जी के उद्घाटन में नहीं शामिल होंगे। सवाल है कि ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने जो किया उसी का फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। पहले इनकम टैक्स, ED, CBI की जाँच होती थी राजनीतिक कारणों से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जाति देखकर, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, इन लोगों के खिलाफ। अब मोदी जी के सरकार में जाति नहीं देखी जा रही है। अब सत्येंद्र जैन भी जेल जा सकते हैं, राजपूत मनु सिसोदिया भी, और राजपूत संजय सिंह के त्यागी और राजपूत के यहाँ भी रेड पड़ सकता है। तो अब पार्टी देखी जाती है, जाति नहीं। ये एक अच्छा बदलाव है। और सोचिए कि किस तरह से नेहरू जी के समय भी दरकिनार किया जाता रहा राष्ट्रपति को, लेकिन खैर देर ही सही, लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं। डेमोक्रेसी में यही सबसे खास बात है। और इसीलिए शायद चित्रा त्रिपाठी जी और योगेंद्र यादव का पूरा विवाद देखिएगा तो चित्रा त्रिपाठी महिमा मंडित कर रही थी कि पहले आधा से ज़्यादा CM ब्राह्मण होते थे, आधा से ज़्यादा सांसद ब्राह्मण होते थे। जब योगेंद्र यादव ने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि SC ST OBC किसान जातियों के लोग योगेंद्र यादव के पक्ष में हैं, सवर्ण समाज के लोग, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग चित्रा त्रिपाठी के पक्ष में। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग ढोल, शूद्र, गवार, पशु, नारी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया, आप देखिए महिलाएं टॉप कर रही हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है वो बहुत ज़रूरी है, वो आप देखिए। लेकिन संसद उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इस तरह से कांग्रेस भी करती रही है, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो कांग्रेस ने जिस परिपाटी को आगे बढ़ाया है, बीजेपी उसे डंके की चोट पर करती है। लेकिन तब पहले विरोध नहीं होता था, क्योंकि बहुजनों के पास अपनी आवाज़ नहीं थी। आज SC ST OBC और तमाम कम्युनिटी के पास अपनी आवाज़ है, सोशल मीडिया है, वो सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल टीवी अखबार कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री के विरोध को नए संसद का विरोध घोषित किया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या किसके हाथों होना चाहिए नए संसद का उद्घाटन, क्योंकि जनता मालिक है। और दूसरा सवाल, आप लोग बताइए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सबसे ज़्यादा किस कम्युनिटी को नौकरी मिली है। जाते जाते एक ट्वीट बताना चाहता हूँ, इस देश में वर्ण व्यवस्था से देश चलता था तब तक जब तक अंग्रेज़ थे, संविधान लागू होने से पहले तक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मणों में कोई जातियां नहीं हैं, वर्ण हैं। वैश्यों में कोई जाति नहीं है, वर्ण है। क्षत्रिय में कोई जाति नहीं है, वर्ण है। लेकिन किसने शूद्रों और अछूतों में हजारों जातियां बना दी, और शूद्र और अछूत जातियों में आज भी बटे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।